आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग कंटिन्यू इस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, देखो हमारे पास में डिफरेंशिएट करना है इसका, तो मैंने तुम्हें बताया था इसको कैसे भी कॉस की टर्म में लेकर आओ ताकि कॉस और कॉस एडजस्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको क्या करूँगा स्टूडेंट कि मैं x को क्या मान लेता हूँ 10x, क्योंकि मेरे को एक आइडेंटिटी पता है जो 11th में मैं पढ़ी थी हम लोगों ने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट कि अपने पास में ये आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि 1 माइनस में इसको 10 मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो मैंने x की जगह पे क्या माना स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 10 थीटा, और मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। उसके बाद में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू देखो cos इनवर्स, और 1 की जगह पे 1, x की जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो x की वैल्यू मैंने क्या ली थी 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये क्यों किया है वो भी मैंने बता दिया ताकि cos की टर्म में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ये किसकी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो किसकी आइडेंटिटी है cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है। देखो cos से cos एडजस्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, अपने पास में क्या था 10 इनवर्स x। अब स्टूडेंट 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट में कर देता हूँ dy अपॉन डी एक्स, किसका 2 10 इनवर्स x अपॉन डी एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 तो अपना क्या है स्टूडेंट कांस्टेंट, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मेरे पास में 10 इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है मैंने बताया हुआ है, 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, वैसे तो 10 इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट 2 तो हमारे पास में ऐसे के रहा और 10 का ये वाला डिफरेंशिएट, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लो। स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट अभी भी हम लोग क्या मानेंगे 10 मानेंगे, x की जगह पे क्या मानेंगे 10 मानेंगे, x इज इक्वल टू 10 थीटा, और वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और हम लोग y इज इक्वल टू मेरे पास में साइन इनवर्स, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 माइनस x की वैल्यू हमने क्या मानी 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, वापस बता देता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसकी जगह पे cos 2 थीटा लिख देता हूँ इसकी जगह पर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर अटक गया कि भाई हुआ क्या, ये साइन और cos तो एडजस्ट हो ही नहीं पा रहे, मगर मेरे पास में एक और आइडेंटिटी है साइन और cos को रिलेट करने वाली। देखो हमारे पास में जो cos थीटा रहता है वो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। चेक कर लो स्टूडेंट, जो cos थीटा रहता है उसे हम लोग
पाई माइनस थीटा, सॉरी स्टूडेंट, पाई माइनस थीटा ये अपॉन 2 है ना, यही तो रहता है। तो मैं सबको पता होगा कि अपने इस लाइन पर क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है अपने पास में, 90 से कम वाला इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें तो सब पॉजिटिव ही रहते हैं। तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, साइन क्या, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। साइन से साइन एडजस्ट हो गया तो क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। स्टूडेंट इसे रफ कर देता हूँ मैं इधर वाले को। अब स्टूडेंट देखो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। मैं थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। हमारे पास में क्या था, tan इनवर्स x था। अब मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy अपॉन dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट किसका, पाई अपॉन 2 माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन dx। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखो स्टूडेंट ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास में 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है डिफ्रेंशिएट में, tan इनवर्स। वापस बता रहा हूँ, पाई अपॉन 2 का 0 लिखो या मत लिखो, माइनस का साइन माइनस का, 2 का 2, tan इनवर्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएट। तो स्टूडेंट ये नोट कर लेना तुम लोग। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे को यहीं पर देखकर दिख रहा है कि ये साइन वाली आइडेंटिटी लग रही है, और साइन की आइडेंटिटी मिल गई तो हम लोग पहले वाला ही फंडा अपना लेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले तो सबसे पहले साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो हमारे पास में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। ये सबको 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ी होगी। तो मैं क्या मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू tan थीटा, और वही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब बच्चों में x की वैल्यू पुट करूंगा सिर्फ, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ पर 2 की जगह पे 2, और यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा की। अब स्टूडेंट पता है साइन और कॉस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये तुम लोगों ने 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को तो मैंने ऐसे का ऐसे लिखा, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो कॉस से कॉस एडजस्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ कर देता हूँ आइडेंटिटी को। देखो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास में y इज इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या कर दो, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास में क्या आ गया, dy अपॉन dx, और इधर पे डिफ्रेंशिएट किया dy और पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा अपॉन dx। अब स्टूडेंट हम लोग थीटा की भी वैल्यू डाल लेंगे, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx
इज इक्वल टू देखो d और पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ये टेन इनवर्स x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखो पाई अपॉन 2 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, लिखो या मत लिखो, माइनस 2 टेन इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा यही फॉर्मूला यूज हो रहा है इन क्वेश्चनों में। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, टेन इनवर्स का फॉर्मूला। और तुम बोलो तो मैं इसका डेरिवेटिव भी करवा दूंगा कि डेराइव कैसे करते हैं टेन इनवर्स का, ये डिफरेंशिएट है ना, जो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट ये नोट कर लेना तुम लोग। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो हम लोग को इस रूट को भगाना है। तो मेरे पास में दो आइडेंटिटी, या तो कॉस मान लो x को या तो साइन मान लो। मगर मैं साइन मानता हूँ तो कॉस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर साइन हो जाएगा और 2 साइन एक्स स्क्वायर। देखो बोलने से तो कुछ होगा नहीं, कर कर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। मैं x इज इक्वल टू साइन मानता हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा मानता हूँ। देखो या तो cos x भी मान सकते थे। देखो स्टूडेंट हमें एक बार cos x भी मान कर देखना, मगर उसमें फंस जाओगे, इसलिए मैंने पहले से साइन x मान लिया, साइन थीटा। और मैं यही बात करूँ कि साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब मैं x की जगह पे साइन थीटा डाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर 2 साइन थीटा और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर 2 साइन थीटा। अब 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से ये कैंसिल, तो मैं इसको हटा देता हूँ, रूट हटा देता हूँ और लिख देता हूँ कॉस थीटा, है ना। तो ये किसकी आइडेंटिटी है तुम्हें पता है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है स्टूडेंट। क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट। तो देखो मैंने y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ साइन 2 थीटा और साइन से साइन एडजस्ट हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर मैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा क्या माना था, थीटा क्या है साइन इनवर्स x, थीटा क्या है साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा और इस आइडेंटिटी को मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 2 तो इधर, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने तुम्हें बताया था अंडर रूट 1। देखो मैंने बताया था तुम्हें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही कॉस का हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। भाई अभी तो हमें साइन का पूछा, साइन इनवर्स का क्या होता है, देखो साइन इनवर्स का ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई 2 तो ऐसे कैसे, साइन इनवर्स की जगह पे ये लिख दे, ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इसे नोट कर लेना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसको सेक में कैसे भी लाने की कोशिश करूँगा। तो देखो मैं किस तरीके से लेकर आऊँगा, मैंने क्या माना x इज इक्वल टू क्या माना कॉस थीटा, x इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट माना कॉस थीटा। तो देखो y इज इक्वल, और थीटा की भी वैल्यू निकाल देता हूँ, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू देखो सेक इनवर्स 1 अपॉन 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। तो देखो बच्चों ये आइडेंटिटी किसकी होती है, देखो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो हालांकि बहुत सारी होती है मगर ये भी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आइडेंटिटी, हालांकि ये भी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सभी और भी होती है, तुम्हें ये भी ध्यान होगा। अब देखो हमारे पास में क्या है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और यहाँ पर 1 अपॉन क्या लिख देता हूँ, कॉस 2 थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स और यहाँ पर सेक 2 थीटा। देखो सेक से सेक एडजस्ट हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। सेक और सेक से ये एडजस्ट हो गया, तो अपने पास में इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो स्टूडेंट, देखो बहुत सारे पहले मैं y थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x। अब देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy अपॉन dx और 2 की जगह पे तो 2। अब बच्चों कॉस इनवर्स का क्या होता है, देखो साइन का मैंने इससे पहले बताया हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइन का यूज होता है, सेम का सेम होता है, बस माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, अंडर रूट, ये तो माइनस लगा दिया, ये क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से किसका होता है, कॉस इनवर्स का। देखो तुम्हें पता है इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 तो 2 और डिफरेंशिएट किया इसका डिफरेंशिएट 2 का तो 2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1 माइनस अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।